मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। वर्तना के बारे में कल जाना था कि प्रति समय की जो पर्याय है, अर्थात वस्तु की अपनी जो स्वसत्ता है, वह वर्तना ही कालद्रव्य का उपकार है। इस प्रकार से वर्तना के स्वरूप के बारे में जाना था। आज अपन परिणाम देखेंगे कि परिणाम किसे कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा है परिणाम। परिणाम क्या लिखा हुआ है, इसका परिभाषा एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप और परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय है उन्हें परिणाम कहते हैं। उन्हें परिणाम कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा लिखी हुई है। एक धर्म की निवृत्ति होती है और एक धर्म पैदा होता है। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं उत्पाद और व्यय। तो उत्पाद और व्यय के माध्यम से एक धर्म की निवृत्ति होती है, अर्थात व्यय होता है, और एक धर्म का उत्पाद होता है। और परिस्पंदन रहित जो द्रव्य की पर्याय है उसे परिणाम कहते हैं। वर्तना में तो अपन ने ये जाना था परिवर्तन का नाम क्या है, वर्तना, जो प्रति समय की पर्याय। पर परिणाम में क्या है, जो एक धर्म की निवृत्ति, जैसे क्रोध है, क्रोध मान लो अंतर मुहूर्त का है, तो अंतर मुहूर्त में बहुत समय लग गए, तो एक क्रोध समाप्त हो फिर दूसरा क्रोध पैदा हो, अथवा क्रोध समाप्त हो मान पैदा हो, मान समाप्त हो माया पैदा हो, या लोभ पैदा हो, तो एक धर्म की या एक विभाव की निवृत्ति हुई, दूसरे विभाव की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो निमित्त बनता है वो कालद्रव्य निमित्त बनता है, तो इसे कहते हैं परिणाम। ऐसे ही अपन पुद्गल में लगाएंगे कि पुद्गल में कठोर रूप यदि धर्म था और कठोर से उसे मृदु होना है, तो कठोर से जब मृदु होगा तो एक धर्म की निवृत्ति हो जाएगी, अर्थात एक प्रक्रिया की निवृत्ति हो जाएगी और दूसरी की प्रवृत्ति मतलब उत्पत्ति हो जाएगी। तो उसमें जितना भी समय लगा उसे परिणाम कहते हैं। परिणाम स्थूल विषय है, वर्तना सूक्ष्म विषय है। एक समय की पर्याय वह वर्तना है और बहुत समयों की पर्याय वह परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व है। इसलिए वर्तना को निश्चय काल कहते हैं, परिणाम, क्रिया और परत्व अपरत्व को व्यवहार काल कहते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है, द्रव्य की पर्याय क्या बोला है, द्रव्य की पर्याय कैसी, परिस्पंदन रहित, जिसमें किसी प्रकार का परिस्पंदन नहीं होता है, मात्र उत्पाद और व्यय का यहाँ पर परिणाम लिया है। एक धर्म में जाए दूसरा धर्म प्रकट हो, अब वो धर्म स्वभाव रूप हो चाहे विभाव रूप हो, उसकी प्रवृत्ति निवृत्ति का यहाँ पर परिणाम में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यह परिणाम भी, जैसे हमको क्रोध की फीलिंग हो रही है तो इसमें बहुत समय लगे हैं तो हमें इसका अनुभव हो रहा है, हमें मान का अनुभव हो रहा है तो बहुत समय लगा है तो मान का अनुभव हो रहा है। तो एक मान की कितनी उसकी स्थिति है, उस स्थिति को परिवर्तन करके दूसरी कसाय प्रकट हो या वही पुनः प्रकट हो, तो आचार्यगण कहते हैं यह परिणाम नाम का जो काल द्रव्य के निमित्त से यह परिणाम होता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, जैसे जीव के क्रोध आदि और पुद्गल के वर्ण आदि। तो इस प्रकार से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में वस्तु का परिवर्तन होना, एक रस से दूसरे रस रूप होना, एक स्पर्श से दूसरे स्पर्श रूप होना, एक गंध से दूसरे गंध रूप धर्म रूप होना, तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको परिणाम कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से काल द्रव्य का
इसमें भी यह उपकार है कि वस्तु में किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। देखिए, आम अभी कठोर था, हरा था, खट्टा था और खुरदरा था। कुछ समय बाद वही आम खट्टे से मीठे रूप में हो गया, हरे से पीले रूप में हो गया, खुरदरे से चिकने रूप में हो गया, कठोर से कोमल रूप में हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? परिवर्तन हो गया, स्थूल रूप से परिवर्तन हो गया। कैसे हुआ? स्थूल रूप से। वैसे तो प्रति समय जो परिवर्तन उसमें हो रहा था वो वर्तना थी। वो क्या था? वो वर्तना था, प्रति समय जो हो रहा था, पर वो हमारे ज्ञान का विषय नहीं था, इसलिए वो निश्चय काल था। लेकिन जब हमको खट्टे से मीठे रूप लगा, जब हमको हरे से पीले रूप लगा, तो हमने हमारे वो अनुभव में आया, तो आचार्य मन कहते हैं वो परिणाम कहलाता है, द्रव्य की पर्याय। तो क्या परिभाषा लिखी यहाँ पे देखिए, एक धर्म की निवृत्ति करके दूसरे धर्म के पैदा करने रूप है और परिस्पंदन से रहित द्रव्य की जो पर्याय हैं उसे उन्हें परिणाम कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर परिणाम की ये परिभाषा हुई। यह परिणाम भी दो प्रकार का होता है, एक आदिमान अनादिमान परिणाम और एक आदिमान परिणाम। अनादिमान परिणाम जैसे लोक की रचना, वही रूप में लोक की रचना दिखना, जैसे सुमेरु पर्वत वैसा सुमेरु पर्वत दिखना। तो इस प्रकार से जो आकृतिम जितनी भी रचनाएं हैं वह जो है अनादिमान परिणाम हैं। जैसे आकृतिम चित्यालय, वहाँ की प्रतिमाएं, तीन लोक, स्वर्ग, ये जब भी जो पृथ्वी आदि हैं, नरक आदि, ये सभी जो हैं अनादिमान हैं, क्योंकि इनका आकार उसी रूप रहता है, कोई घट-बट नहीं होता है। तो उसमें जो परिवर्तन स्थूल रूप से होता रहता है, जो वैसा ही वैसा हमको दिखाई देता है, वह अनादिमान परिणाम कहलाता है। आदिमान परिणाम जो बाह्य कारणों से जो उत्पाद होता है, जो द्रव्यों के परिणाम होते हैं, वे सादी परिणाम कहलाते हैं। उन्हें सादी परिणाम भी कह सकते हैं और आदि परिणाम भी कह सकते हैं, मतलब सादी मतलब आदि सहित। ये आदि परिणाम भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्वाभाविक होते हैं और एक प्रयोगजन होते हैं। प्रयोगजन मतलब जिसमें किसी गुरु, आचार्य या किसी के निमित्त से, जैसे हमारे परिणाम हो, हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, तो ये प्रयोगजन परिणाम हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ाने से आप में जो ज्ञान की वृद्धि हो रही है, क्षयोसम बढ़ रहा है या आपका उसमें उपयोग लग रहा है और स्थूल रूप से आप समझ रहे हो, तो ये प्रयोगज परिणाम हैं। और एक जिसे स्वाभाविक परिणाम कहते हैं, तो वह स्वाभाविक परिणाम जैसे चैतन्य द्रव्य के जो औपशमिक आदि भाव हैं, जो मात्र कर्मों के उपशम आदि की अपेक्षा से होते हैं, वे स्वाभाविक परिणाम स्वतत्व परिणाम कहलाते हैं। और पुद्गल में लगाएंगे तो जैसे इंद्रधनुष आदि, बिजली आदि का चमकना, ये कैसे हैं? ये स्वाभाविक परिणाम हैं। ये प्रायोग प्रमाण नहीं है, क्यों? किसी की प्रेरणा से इंद्रधनुष नहीं बन गया, किसी की प्रेरणा से बिजली नहीं चमक गई, बादल नहीं बन गए, लेकिन ये कैसे हुए हैं? स्वाभाविक रूप से। इसमें जितना समय लगा, जितना टाइम लगा, परिणमन हुआ, तो ये क्या हुआ? स्वाभाविक रूप से परिणाम कहलाते हैं। तो इस प्रकार से परिणाम ये अपन ने दो प्रकार के देखे, एक अनादिमान परिणाम और एक आदिमान। आदिमान को ही कहीं कहीं सादिमान परिणाम भी कहा है। अब अपन पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया मतलब हलन चलन, गमनागमन। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति जब हलन चलन करता है, गमनागमन करता है, आना जाना करता है, उसमें जो कुछ भी परिवर्तन होता है वह काल द्रव्य उसमें निमित्त बनता है, उसको कहते हैं क्रिया। क्रिया भी दो प्रकार की होती है, एक प्रायोगिक क्रिया होती है और एक वैशेषिक क्रिया मतलब स्वाभाविक क्रिया होती है।
प्रयोग किया, जैसे अपन बैलगाड़ी से गाड़ी से आना जाना करते हैं, बैलगाड़ी का आना जाना या हमारा स्वयं का आना जाना, तो ये सब जो है ये कौन सी है? प्रायोगिक क्रिया है। और जो स्वाभाविक जो क्रिया है वह स्वाभाविक क्रिया में जैसे बादलों का जाना, बादलों का आना, ये कैसी क्रिया है? ये स्वाभाविक क्रिया है, इसमें किसी व्यक्ति की कोई प्रेरणा नहीं है। नमस्ते गुरुदेव। अब आपने परिणाम की परिभाषा बताते हुए ये परिचय दिया कि एक धर्म से निवृत्ति और दूसरे धर्म में प्रवृत्ति को परिणाम कहते हैं, पर वो स्पंदन रहित होनी चाहिए। स्पंदन रहित से क्या तात्पर्य है? कृपया समाधान कीजिए। द्रव्य के जो भाव हैं वो दो प्रकार से होते हैं, परिस्पंदात्मक रूप और अपरिस्पंदात्मक रूप। परिणाम में परिस्पंदात्मक रहित लेना है, और जब उसमें यदि क्रिया होने लग जाए तो वहाँ पर परिस्पंदात्मक लेना है। इसलिए परिणाम को अपरिस्पंदात्मक कहेंगे। परिणाम और क्रिया में यदि हमें अंतर करना पड़े कि दोनों में अंतर क्या है, तो यही अंतर है कि क्रिया जो है वो परिस्पंदात्मक होती है। यदि वह किसी भी वस्तु में या किसी व्यक्ति में परिस्पंदन होने लग जाए तो उसे आप क्रिया में डाल देना, और जिस समय वो परिस्पंदात्मक ना हो, मात्र परिणमन हो रहा हो, क्या हो रहा हो? परिणमन हो रहा हो, तो उसे किस में डाल देना? परिणाम में डाल देना। अब देखिए, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, इनमें भी परिणमन हो रहा है, परिणाम हो रहा है, पर परिस्पंदन नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही पुद्गल और जीव में भी कभी परिस्पंदात्मक क्रिया होती है, परिस्पंदात्मक होता है, और कभी परिस्पंदात्मक नहीं होता है। जिस समय परिस्पंदात्मक हो उस समय हमें उसको क्रिया में डालेंगे, हलन चलन में डालेंगे, और जिस समय परिस्पंदात्मक नहीं हो रहा हो उसे हम परिणाम में डालेंगे। इसलिए सूत्र जो निष्क्रियाणी च सूत्र आया हुआ है कि धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये कैसे द्रव्य हैं? निष्क्रिय हैं। कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। अब सिद्ध भगवान भी कैसे हो गए? अब वो भी निष्क्रिय हो गए, तब उनका क्रिया नहीं है पर परिणाम है। उनमें क्रिया में जिस प्रकार से परिस्पंदात्मक रूप क्रिया होना चाहिए, हलन चलन, वो नहीं है। तो उनका जो स्वाभाविक भाव प्रकट हो रहा है, परम पारिणामिक भाव प्रकट हो रहा है, छायिक भाव प्रकट हो रहा है, वो छायिक भाव भी कैसा है? प्रति समय उत्पाद व्यय को लेकर है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का परिस्पंदन नहीं है। लेकिन जो संसारी जीव हैं वो परिस्पंदन सहित हैं, तो स्थूल पर्याय को अपन परिणाम लेंगे, उसमें होने वाली क्रिया को अपन, परिस्पंदन को अपन क्रिया में ले लेंगे। तो इस प्रकार से इस परिणाम में और क्रिया में अंतर समझना कि परिणाम परिस्पंदन रहित, क्रिया परिस्पंदन सहित। परत्व और अपरत्व, यहाँ पर देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है। परत्वापरत्व अनेक प्रकार का होता है, ठीक है ना। पहले अपन समझ लें, जिसमें बहुत समय लगता है वो परत्व, और जिसमें कम समय लगता है वो अपरत्व कहलाता है। और परत्वापरत्वी बहुत प्रकार का होता है, पर अपन को यहाँ कौन सा ग्रहण करना है? तो यहाँ लिखा है क्षेत्र गुण कालकृत में, यहाँ कालकृत परत्वापरत्व यहाँ ग्रहण करना है। क्षेत्र की अपेक्षा से परत्व परत्व भी होता है, गुण की अपेक्षा से भी परत्व अपरत्व होता है, और द्रव्य की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, अनेक प्रकार से परत्व और अपरत्व होता है। जैसे गुण की अपेक्षा लगाएं तो भैया अरहंत भगवान में बहुत शुद्ध गुण हैं, संसारी जीव में अशुद्ध गुण हैं, तो इसकी अपेक्षा भी क्या लग गया? परत्व और अपरत्व, ठीक है ना, कम ज़्यादा की अपेक्षा। दिल्ली में पोल्यूशन ज़्यादा है, अन्य प्रदेश में कम है, तो इस प्रकार क्षेत्र जन भी क्या हो गया? परत्व और अपरत्व लगा। तो द्रव्य की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा, आयु की अपेक्षा, बहुत जगह अपेक्षा से अपन परत्व अपरत्व लगा सकते हैं, लेकिन सूत्र में इसको अलग से दिया, परत्वापरत्वे चा,
तो सूत्र में अलग से देने का मतलब यह है कि अन्य जगह यहाँ पर परत्व अपरत्व नहीं लगाना है, यहाँ सिर्फ कालकृत में ही लगाना है, परत्व और अपरत्व लगाना है। कालकृत में परत्व प्रत्य कैसे लगाना है? जैसे यह 100 साल का है, इसकी अपेक्षा से यह 80 साल का है। यह मकान 20 साल पुराना है, यह मकान 100 साल पुराना है। यह मंदिर 200 साल पुराना है, यह मंदिर अभी का है। इस प्रकार कालकृत जो समय है, उस समय की गणना का ज्ञान कराने वाला भी कालद्रव्य है। यदि कालद्रव्य न हो तो हमें इसकी गणना नहीं हो सकती कि भूतकाल में कितने समय निकल चुके, भविष्य काल में कितने समय आना है। तो उसकी अपेक्षा से अभी हमारी जैसे आयु बंद हो जाए और आगे 1 सागर 2 सागर की आयु, तो उसमें कितने समय, तो उसकी अपेक्षा अभी हमारी वर्तमान की आयु, वर्तमान का समय या भूतकाल में कौन सी आयु थी। तो इस प्रकार से ये कालकृत की जो गणना का कार्य कराए, अपेक्षाकृत अधिक समय वाला और कम समय वाला, तो इसमें परत्वापरत्व कालद्रव्य का उपकार होता है। सोचिए यदि कालद्रव्य इस प्रकार का नहीं होता, भूत वर्तमान भविष्यकृत कालकृत नहीं होता, परत्व अपरत्व रूप, तो हम किसी प्रकार की गणना नहीं लगा पाते, किसी प्रकार की अपेक्षा भी नहीं लगा पाते। तो इस अपेक्षा का ज्ञान कराने के लिए आचार्य भवन ने कहा कि परत्वापरत्व नाम का कालद्रव्य के निमित्त से भी यह जीव, पुद्गल और अन्य द्रव्य में उपकार होता है। महाराज श्री नमोस्तु, जरा काल द्रव्य का अर्थ क्या है, जरा हमें समझाइए। कालद्रव्य जो समस्त द्रव्यों के परिणमन में हेतु बनता है, वह कालद्रव्य है। ध्यान रखना, कालद्रव्य ना तो स्वयं परिणमित होता है और ना ही किसी अन्न को अन्न रूप परिणमाता है। अन्न को अन्न रूप परिणमाने का काम कालद्रव्य का नहीं है, अपितु जो स्वयं द्रव्य परिणमनशील हैं, परिणामों को प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं, उनमें मात्र कालद्रव्य निमित्त रूप से कारण बनता है। इसलिए इसका लक्षण बनता है वर्तना हेतुत्व कालः। जो वर्तना हेतु का पन हो जिसमें, वो कालद्रव्य कहलाता है। देखिए, प्रत्येक द्रव्य में स्वयं परिणमन की शक्ति है, उनकी अपनी निज उपादान शक्ति होती है। जीव को जीव रूप रहने के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पुद्गल को पुद्गल रूप रहने के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मैं आत्मा रूप रहूं, इसके लिए ना मुझे कुछ करना है और ना ही किसी और द्रव्य को कुछ करना है। पुद्गल रूप रहे तो ना पुद्गल को कुछ करना है, ना ही किसी अन्य द्रव्य को कुछ करना है। धर्म द्रव्य रूप रहे तो ना तो धर्म द्रव्य को कुछ करना है और ना ही अन्य द्रव्य को कुछ करना है। ये वस्तु की अपनी स्वशक्ति है, निज शक्ति है, जिसके कारण वह अपने अस्तित्व को बना करके रखता है। लेकिन उनमें प्रति समय सद्गुण हानि वृद्धि रूप जो होती है क्रिया अगुण में, तो इसमें कारण यदि कुछ बनता है तो वो कालद्रव्य कारण बनता है। बहुत जगह प्रश्न सामने आए हुए हैं कि कालद्रव्य जो है वह पर को निमित्त बनता है, तो अपने को परिणमन करने में कैसे निमित्त बनेगा। तो आचार्यों ने कहा है कि वह पर के निमित्त में कारण बनता है और अपने की परिणमन कराने में भी, अपने को अस्तित्व रखने में भी वह स्वयं ही अपने लिए कारण बनता है। इस प्रकार कालद्रव्य स्वपर परिणमन में कारण स्वरूप यह द्रव्य है। नमस्ते गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कालद्रव्य कितने प्रकार का होता है, इसको कृपया स्पष्टीकरण कीजिए। कालद्रव्य जो है वह 2 प्रकार का होता है। राजवार्तिक में लिखा है, एक परमार्थ काल है और दूसरा जो है वह व्यवहार काल है। परमार्थ काल को ही निश्चय काल कहते हैं और व्यवहार काल हम सब समझते हैं। तो निश्चय काल जो
प्रत्येक द्रव में प्रति समय जो परिणमन होता है, एक एक समय की जो पर्याय होती है, उसमें जो निमित्त बनता है वो निश्चय काल निमित्त बनता है। इसलिए वो काल द्रव निश्चय काल है। व्यवहार काल जो है, जो प्रत्येक जीव पुद्गल आदि में परिणमन की जो स्थिति बनती है, अर्थात परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व जो है, वो व्यवहार काल बनता है। व्यवहार काल के बहुत सारे भेद होते हैं। समय, आवली, मुहूर्त, अंतर मुहूर्त, पक्ष, दिन, दिवस, पक्ष, मास, महीने आदि, साल, वर्ष, युग, फिर आगे जाकर के सागर, इस प्रकार से बहुत बड़े प्रमाण बनते जाते हैं। ये सभी की सभी व्यवहार काल कहलाते हैं। इस व्यवहार काल से हमें पता चलता है 1 सेकंड का, 1 मिनट का और 1 घंटे का, पूरे दिन के 24 घंटे का। तो ये जो हमको ज्ञान होता है, ये काल व्यवहार काल के निमित्त से होता है। इस प्रकार से शास्त्रों में इसे मुख्य काल और अमुख्य काल भी कहा है। मुख्य काल मतलब परमार्थ काल, निश्चय काल, अमुख्य काल अर्थात व्यवहार काल। तो इन दो कालों के निमित्त से हमें यह ज्ञान होता है कि वस्तु है, ये निश्चय काल से पता चलता है, और वस्तु की क्या स्थिति है इस समय, तो उस स्थिति का ज्ञान जो है हमें व्यवहार काल से पता चलता है। महाराज श्री नमोस्तु, काल द्रव्य का लोकाकाश में क्या अस्तित्व है, जरा समझाइए। काल द्रव्य जो है वो लोकाकाश में कालाणु की तरह हैं। काल अणु अर्थात एक एक अलग अलग काल द्रव्य हैं, अखंड रूप से नहीं हैं। जैसे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य लोकाकाश में अखंड रूप से एक है, ऐसे का द्रव्य जो है वो अखंड रूप से एक नहीं है, वह कालाणु रूप में है। रत्नों की राशि के ढेर के समान वह कालाणु हैं, काल द्रव्य। ध्यान रखिए, जैसे मटके में जल भरा हुआ है, ऐसा नहीं है काल द्रव्य। मटके में जैसे सरसों के दाने भरे हैं, ऐसा काल द्रव्य पूरे लोकाकाश में है। एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है, अर्थात उसे कालाणु कहते हैं, क्योंकि अणु रूप में हो गया। जैसे परमाणु है, स्वतंत्र अपना एक प्रदेशी है, और उसे अप्रदेशी भी कहते हैं। अप्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे प्रदेश नहीं होते हैं। ऐसे कालाणु भी एक प्रदेशी है और अप्रदेशी है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे प्रदेश नहीं होते हैं। जैसे आत्मा है, आत्मा के असंख्यात प्रदेश होते हैं। धर्म अधर्म द्रव्य के असंख्यात प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते हैं, लेकिन कालाणु के एक ही प्रदेश होते हैं। इस प्रकार से पूरे लोकाकाश में एक एक प्रदेश में एक एक काल द्रव्य है। तो कितना काल द्रव्य हैं? तो वो भी असंख्यात हैं। कितने हैं? क्योंकि लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेशी में तो कालाणु भी कितने हो गए? असंख्यात हो गए। ध्यान रखना, यदि काल द्रव्य ना हो इस संसार में, लोकाकाश में, तो क्या होगा? पदार्थों का परिणमन होना का अभाव हो जाएगा। कोई पदार्थ परिणमन ही नहीं करेगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। और परिणमन का अभाव होगा तो फिर संसार का भी अभाव होगा। क्यों? फिर द्रव्य का भी अभाव मानना पड़ेगा। तो काल द्रव्य के अभाव में पदार्थों का परिणमन नहीं होगा, और परिणमन न हो तो द्रव्य का भी नहीं होगा, और द्रव्य नहीं होगी तो पर्याय नहीं होगी, और पर्याय नहीं होगी तो संसार भी इस प्रकार से नहीं होगा। ये सब कुछ अभावशील हो जाएगा। इसलिए काल द्रव्य का होना अत्यंत जरूरी है। समस्त द्रव्यों में जिस प्रकार से जो परिणमन होना हो, जो द्रव्य स्वाभाविक रूप से परिणमन करें वो स्वाभाविक रूप से करें। कुछ द्रव्य ऐसे हैं जो स्वभाव विभाव दो रूप से परिणमन करती हैं, वो उस रूप करें। ध्यान रखना, काल द्रव्य प्रेरक नहीं है कि आपको जबरदस्ती परिणमन कराए।
आप स्वयं परिणमनशील हैं, जैसे आप क्रोध रूप परिणमनशील हैं या शांत स्वभाव रूप परिणमनशील हैं, तो उस परिणमनशील में काल द्रव्य का अपना उदासीन रूप से उसमें हाथ होता है, सहायता होती है। तो इस प्रकार से यहाँ काल द्रव्य का अस्तित्व पाया जाता है। आज इतना ही। अब यहाँ पर स्वाध्याय संपन्न करते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आप लोग के में जो भी प्रश्न हो, आगे जो आगम धारा शंका समाधान आती है उसमें आप पूछ सकते हैं। जवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। नमस्ते। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं, वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्जक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।